राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी का स्वागत है। हम अभी बात करेंगे श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड जो रमेश नगर में बंदरवाली खुई में अवस्थित है, जिसके पूर्व अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी रह चुके हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, और अभी वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं दिनेश तंवर जी। हम दिनेश तंवर जी से बात करेंगे, जो कि आज यह संस्था जो इतना विशाल संस्था है, जहां 1914 से स्थापित संस्कृत कॉलेज श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय है, प्राचीन सूर्य मंदिर है, गौशाला है, छात्रावास है, महिला सिलाई केंद्र है, और टोटल जो इसकी जगह है वो जो है सो करीब 14 बीघे के लगभग इसकी टोटल ज़मीन थी, जो बसई दारापुर गांव के रियाल पट्टी के दानियों ने दान स्वरूप स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी को दिया था। आज यह संस्था जो उत्थान करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? जबकि यहाँ प्रतिवर्ष 9 अगस्त को शहीद स्मारक पर देश के तमाम उन वीर बलिदानियों के वंशज आते हैं जो देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते गोली खा लिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और भारत माता को आज़ाद किया। आज उनका एक घरे में उन पवित्र भूमियों की जहाँ पर उनके लहू बहे थे, वहाँ की पवित्र मिट्टी एक घरे के अंदर रखी हुई है दर्शनार्थ। और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के अवसर पर सभी वीर बलिदानियों के वंशज को श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया जाता है, और वे लोग आते हैं, उन्हें संस्था द्वारा सम्मानित किया जाता है। फिर आखिर इतनी सारी समस्याओं में क्यों घिरा हुआ है श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड? इसके पीछे क्या कारण है? हम ये बात दिनेश तंवर जी, जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री शिवनाथ योगाश्रम के, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, ये बताइए, जो आपकी संस्था इतनी पुरानी है और स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, गोरखपुर के महंत अवैधनाथ जी सांसद रहते हुए यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं, विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना जैसे दिग्गज लोगों का समर्थन इस संस्था को मिलता रहा, और संस्कृत कॉलेज की बिल्डिंगें बनी, प्राचीन सूर्य मंदिर है आपका, यहाँ गौशाला था, ये सारी चीज़ें थी। फिर आखिर ये स्थिति क्यों हो रही है, और टोटल आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? ललित जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको इस योगाश्रम को योगी रामनाथ जी ने संचालित किया था। आफ्टर पार्टीशन वो इधर आए, घूमते घूमते उन्होंने इस जगह को देखा। यहाँ पहले सराय थी जिसमें राहगीर के रहने की, खाने पीने की व्यवस्था थी। जब उन्होंने यहाँ देखा, उनको जगह पसंद आई, तो उन्होंने पूछा भाई ये किसकी जगह है, किसकी? तो उनको पता लगा भाई ये गांव बसेदारापुर की जगह है, वही इस ज़मीन के मालिक हैं। तो उन्होंने गांव वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब गांव वालों से बातचीत की, उसमें समय भी लगा, सब कुछ हुआ, तो फिर गांव वालों के गांव के जो लंबरदार थे, हमारे पूर्वज जमींदार, उन्होंने सलाह कर उनको ये जगह दान में देने का विचार किया। इन बिटवीन इस जगह का जो है नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन होने के बाद गांव वालों के पास गए कि भाई ये तो ऐसे ऐसे,
तो तब सब गांव वाले इकट्ठे होके आवास मंत्रालय जो था उसमें गए, उसके सेक्रेटरी से मिले। उन्होंने ये कहा कि भाई हमें तो ये जगह अपनी रिलीज़ कर दीजिए, जो कि हमारी इतनी जगह है। उन्होंने वो जगह बातचीत करके रिलीज़ करा ली वहाँ से, और रिलीज़ कराने के बाद पीडब्ल्यूडी और ये सड़क वड़क के चक्कर में उन्होंने कहा जी हमें इतनी जगह चाहिए, तो वो जगह कुछ उनको छोड़ के बाकी जगह हमें रिलीज़ कर दी। अब जो रिलीज़ की गई जगह है उस पे तो मंदिर, छात्रावास और ये हो गया। जो पीडब्ल्यूडी को जगह दी गई थी उस पे ये इन लोगों ने एनक्रोचमेंट कर ली। जो ये बुच्ची धाम और ये बना हुआ है, ये सारी एनक्रोचमेंट है। इसके ऑर्डर भी हो चुके हैं एसटीएफ के थ्रू, और इसको डेमोलिशन के भी ऑर्डर हो चुके। अब ये लोग लालची हो रहे हैं, भू माफिया हैं, सब कुछ है। ये जगह जगह हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय को भी परेशान कर रहे हैं। मंदिर के ऊपर भी कब्जा करे बैठे हैं, लोगों को बैठा रखा है। और हमारा अभी रिसेंटली संस्कृत महाविद्यालय का जो वो था सिलाई केंद्र, महिला सिलाई केंद्र, उस पर इन्होंने रातों रात कोई कब्जा कर लिया। खैर वो तो एक अलग बात। तो ये हमें परेशान करते हैं बार बार, और इसमें न्यायालय और सरकार, दिल्ली पुलिस, सबको हमने कंप्लेंट करी है। और आज हमारे पैटर्न मेंबर श्री जगदीश तंवर जी खुदा ना खास्ता आए हुए हैं। बाकी डिटेल आपको सारी वो बताएं। धन्यवाद दिनेश जी। श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के अध्यक्ष दिनेश तंवर जी ने आपको बताया जो किस प्रकार से इस जगह को जो है सो रिलीज कराया गया, और सरकार के कहने पर पीडब्ल्यूडी को सर्विस लेने के लिए जो है सो जगह इस संस्था द्वारा दी गई, और आज उस जगह पर अतिक्रमण किया जा चुका है संत बुच्ची जी धाम के नाम पर। आपको पता ही है जो कि गुरबख्श सिंह चाना उर्फ बुच्ची संत नहीं थे दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में, वो आज जन्म में जो है बैड कैरेक्टर थे, और यह रिकॉर्ड में है। और उनके नाम पर पीडब्ल्यूडी की जगह जो श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड द्वारा भारत सरकार को छोड़ी गई थी उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है, और अब उसी ग्रुप द्वारा श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड की अन्य जगहों पर भी लगातार कब्जा किया जा रहा है। आज हमारे साथ जगदीश तंवर जी हैं जो पैटर्न मेंबर हैं श्री शिवनाथ योगाश्रम के, और इन्होंने काफ़ी विकास के लिए काम किया है, संघर्ष किया है। हम इनसे पूरा डिटेल जानना चाहेंगे जो कि यह कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कितनी जगह थी, क्योंकि इन्हें प्रारंभ से ही सभी बातों की जानकारी है। जगदीश जी, आपका सबसे पहले नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है, और आप ज़रा विस्तार से बताइए कि यह जो जगह है जो श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के नाम से है, ये शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड कब बना, और यह जगह कैसे इन्हें मिली, और इसके पीछे का क्या इतिहास है? ललित जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इसका ये मैटर जो है ये डिवीज़न के समय का है, जब भारत विभाजन हुआ पाकिस्तान का। तो उस वक़्त पलायन करके कभी इधर से उधर बहुत से आदमी हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के यहाँ पे आए पलायन करके। उन्हीं पलायन करने में हमारे योगी रामनाथ जी भी पलायन करके यहाँ पे पहुँचे थे इस जगह पे। यहाँ ये क्योंकि इन थी INN, इन माने सराय, यहाँ सराय थी, ये आते जाते राहगीर यहाँ पे रुकते थे। उसकी व्यवस्था गांव के नंबरदारान करते थे, जो गांव के 4 नंबरदार थे वो अपने अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था करते थे। तो अब क्योंकि रामनाथ जी रात को यहाँ रुके और सुबह जब वो फ्रेश होके उठे तो कहने लगे भाई जगह तो बड़ी मनोहर है। अब क्योंकि योगी रामनाथ जी रावलपिंडी में 1914 से श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के नाम से ही संस्था का संचालन कर रहे थे, तो उनको वो पुरानी यादें जागृत हो उठी, और उन्होंने
उसको स्वरूप देने के लिए शिवनाथ जो मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय की को स्वरूप देने के लिए उन्होंने पूछा भाई ये जगह किसकी है। तो लोगों ने बताया भाई जगह गांव वालों की है। गांव वाले में पहुँचे कि जगह कैसे क्योंकि जी नंबरदार करेंगे इसका हिसाब किताब, नंबरदारों के हाथ में होता था। ये पंजाब एक्ट के अनुसार नंबरदारों को अधिकार था ऐसी ऐसी जगहों का। तो उन्होंने नंबरदार इकट्ठे किए, तो भी कभी गाँव नहीं वाले नहीं मिले, कभी नंबरदार नहीं मिले, महीनों लग गया। वो रिक्वेस्ट करते रहे, खैर फिर इकट्ठे भी करके गांव वालों ने उससे सलाह करके नंबरदारों ने रामनाथ जी को ये 14 बीघे 1 बिस्वे का नंबर, जो खसरा नंबर 1509 है बसे दारापुर का, जो बंदरवाली कुई के नाम से मशहूर है, उसको डोनेट दे दी। श्यामलाल पट्टी रयाल के नाम से जगह है, कालम में 1509 नंबर खसरा है। अब सवाल ये हुआ कि उसी दौरान क्योंकि पलायन करके यहाँ लोग बाग आए थे पाकिस्तान से, तो उनके और रिहेबिटेशन उनको बसाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, बसाने के लिए सरकार ने इस ज़मीन को नोटिफाइड कर दिया मकान बनाने के लिए। तो नोटिफाइड में ये 1500 खसरा नंबर 1 भी, ये भी 1509 नंबर भी आ गया उस नोटिफिकेशन में। अब रामनाथ जी को फिर परेशानी पैदा हुई। अभी तो ज़मीन लोगों से ली थी, अभी वो नोटिफिकेशन कर दिया सरकार ने। तो सरकार को के पास पूरे गांव को लेकर योगी रामनाथ जी वहाँ पे पहुँचे नंबरदारों के सहित। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बच्चा वहाँ गांव का गया। उस वक़्त ना डीडीए थी, ना कोई एमसीडी थी, कोई था नहीं। ये सन 47, 48, 49 की बात है। तो 49 में जब ये हुआ तो 1951 में जब प्रोटेस्ट हमने वहाँ सारे गांव ने किया इसको रिलीज़ करने के लिए, तो पीडब्ल्यूडी बीच में आ गई जी, हमें इसके लिए जो होती है ना ये सर्विस रोड निकालने के लिए जगह चाहिए। उनसे पूछेगा कितनी जगह चाहिए, उनने हिसाब लगा के दिखाया तो कहने 1200 गज, फिर कह रहे नहीं 1300 गज। अब 1300 गज जगह के बनते हैं 1 बीघा 6 बिस्वा, और हमारी जगह बनती है 14 बीघे 1 बिस्वा। हमने 1 बीघा 6 बिस्वा ज़मीन इनको दे दी पीडब्ल्यूडी को, मेन रोड के साथ साथ सर्विस लाइन रोड निकालने के लिए दे दी, उन्होंने ले ली। अब हमारे पास बची 12 बीघे 15 बिस्वे ज़मीन, जो उन्होंने हमारे कहने से रिलीज़ कर दी। उसके अवार्ड नंबर 708A में ये रियलाइजेशन का मैटर संबंधित उसमें एंटर है अवार्ड में। जगह जो है सो गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है, और ये जगह जो है सो श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के पास। अब रजिस्टर्ड के पास कैसे है? श्यामलाल पट्टी रयाल ने जब वो ज़मीन डोनेट कर दी तो सन 69 में इन्होंने रामनाथ जी ने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया। उससे पहले संस्कृत विद्यालय के शिष्यों को यहाँ पढ़ाते थे, लेकिन वो किसी और पाठशालाओं से एफिलेटेड उसका एग्ज़ाम दिला देते थे, क्योंकि इनके पास अपना तो कोई ना था ही नहीं। तो इन्होंने फिर वो सन 70 में जब रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड होने के बाद अपना संस्था बनाई शिवनाथ योगाश्रम के नाम से। शिवनाथ जो थे वो योगी रामनाथ जी के गुरु थे, और उनके गुरु थे मोतीनाथ जी। तो उनकी उसी विद्यालय का नाम मोतीनाथ, अपने गुरु के नाम से ये मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय का संचालन किया। और यहाँ पे हमारे जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम में सारी चीज़ें का उल्लेख है जो इन्होंने संचालित किया। फिर अब वो चली उसी से हिसाब से चल रहा है अभी। ये जो टोटल ज़मीन है जिसमें जब यह संस्था बनी श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड, योगी रामनाथ शास्त्री जी स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ। और उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। तो ये संस्कृत महाविद्यालय और ये सारी जो यह प्रॉपर्टी है, इसे आप लोग अब तक बचा क्यों नहीं पाए, सुरक्षित क्यों नहीं रख पाए? नहीं, ऐसा था जी, ये सुरक्षित तो हमने तो जान दे दी थी गांव वालों ने। अब क्योंकि उस वक़्त पलायन का सिस्टम था, पाकिस्तान से जो आते थे, आए यहाँ लोग बाग पलायन करके, उन्होंने बहानेबाजी बना के हमें बच्चे सड़क पे पड़े, महाराज जी ज़रा एक कुछ इसके सिर ढकने के लिए कुछ जगह दे दो। उन्होंने कहा चलो डाल लो एक खोखा। उस वक़्त 8 बाई 8 या 10 बाई 8 का खोखा बनता था, लेकिन उन्होंने बदमाशी करके कहीं 50 गज घेर ली, कहीं 100 गज घेर ली, कहीं 150 गज घेर ली, घेरते रहे वो, और वहाँ वो करते रहे। महाराज जी के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो उनको बाउंड्री करके इसकी हदबंदी कर देते। तो इसका ये हिसाब हुआ कि इसको विद्यालय को बनाने के लिए रजिस्टर तो उन्होंने करा दिया, चला भी लिया, बना भी दिया। उधर बिल्डिंग बन रही, उधर ये सूर्य मंदिर बनाया, काफ़ी उन्होंने प्रयास किया है हर चीज़ का, लेकिन
कई दफ़ा ऐसी बात हो जाती है, और जब कई आदमी चीज़ में कई में घिर जाता है तो वो उसका सही ढंग से प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए। शामलाद पट्टी रियाल की ज़मीन थी, दे दी थी महाराज जी को। महाराज जी ने शिवनाथ रजिस्टर्ड कर दिया और उसके दे दी उसको। जगदीश तंवर जी ने बड़े विस्तार से बताया जो किस प्रकार से यह ज़मीन गांव वालों ने आश्रम को दिया, किस प्रकार से यहाँ संस्कृत कॉलेज की शुरुआत हुई, सूर्य मंदिर जो है सो अपना एक विशाल रूप धारण किया, और किस प्रकार से बाहर से आए हुए लोग जो आज़ादी के बाद भटक रहे थे, पलायन करके आए थे, उनके ऊपर जो है सो भावना दया भाव से उन्होंने जो है खोखा बनाने के लिए जगह दिया। चूँकि वे खुद भी स्वतंत्रता सेनानी थे और इस दर्द को जानते थे जो पलायन का दर्द क्या होता है, लेकिन बदनसीबी रही इस आश्रम की। जिन लोगों को उन्होंने आश्रय दिया उनमें से अधिकांश लोग आज भी इस संस्था के साथ हैं, उसे संस्था को दान स्वरूप किराया भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी मानसिक स्थिति कब्जा करने की है, संपत्ति हड़पने की है और आपराधिक चरित्र है, उन लोगों ने संस्था की संपत्ति को लगातार हड़पने का प्रयास किया और अभी भी हड़प रहे हैं। वे तो सरकारी जगह पीडब्ल्यूडी की जगह पर भी कब्जा करके अपने अपराधी पिता को संत बनाकर और अपने आप को जो है गुरु तो संत वैद्य समाज सेवी न जाने क्या क्या बनाकर लोगों को ही नहीं कानून को भी ठगने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की बातें लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर, भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल सहित न्यायालय तक पहुंचने लगी है, और जब फाइल खंगाले गए तो पता चल रहा है जो किसी के ऊपर 3 मुकदमा दर्ज है तो किसी के ऊपर 1 मुकदमा दर्ज है। कोई बैड कैरेक्टर अंतिम समय तक रहा अपने जीवन काल के, और वो लगातार प्राचीन सूर्य मंदिर की प्रॉपर्टी पर जहां कब्जा कर रहा है, वहीं जो है अभी महिला सिलाई केंद्र पर भी कब्जा कर लिया और मामला न्यायालय तक पहुंचा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में शुक्रवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई तो कई गंभीर रूप से घायल हैं। सत्तूर के पास अचानकुलम स्थित फैक्ट्री में आग के बाद कई धमाके हुए। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं।